बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के एक प्रोग्राम में एक ईसाई लड़का उनसे क्वेश्चन करता है कि हम ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं, तो आजकल के जो मुसलमान हैं वो भी अपने बाबों को यानी अपने बुजुर्गों को खुदा समझते हैं। तो क्रिश्चियन में और मुसलमान में फिर क्या फर्क है? तो डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत और मदलल जवाब दिया। उन्होंने फरमाया कि मैं ऐसे किसी मुसलमान को नहीं जानता जो कि अपने बुजुर्गों को खुदा मानता हो। उनकी अकीदत और मोहब्बत के अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं जो कि अपने औलिया कराम को, अपने पीर को, अपने मुर्शद को, अपने बुजुर्गों को जो है वो खुदा मानता हो। क्योंकि जब खुदा के अलावा हम किसी को उसके साथ खुदा ठहराते हैं तो ये तो पक्का शिर्क हो जाता है और बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो मैं ऐसे किसी मुसलमान को नहीं जानता। तो नाजरीन, ये बातें कहने का और यहाँ तक बात करने का मौका ऐसे मुसलमान जो है वो देते हैं जो कि इस तरह की नाजायज हरकत करते हैं। बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत और अकीदत रखते हुए इस तरह की हराफात में, मोहब्बत में इतना आगे निकल जाते हैं और दीनी समझ ना होने की वजह से, दीन से बहुत दूरी की वजह से वो ऐसी ऐसी हरकत करते हैं कि उनकी वजह से लोग इस तरह समझते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुकाम और मर्तबे से हर फिरका वाकिफ है और सब इस पर इत्तेफाक भी करते हैं कि वो तमाम औलिया कराम में से अफजल और आला मर्तबे पर फायज हैं। लेकिन बहुत से लोगों को देखा है कि वो घरों में गौसे आजम की तस्वीर लगाकर रखते हैं। बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई होती हैं, सिर्फ उन्हीं की नहीं बल्कि लाल शहबाज कलंदर और बाबा फरीद गंज शकर और बाबा बुल्ले शाह, इस तरह की तस्वीरें मुख्तलिफ बुजुर्गाने दीन की जो है वो दुकानों पर लगाई होती हैं, किसी ने घरों पर लगाई होती हैं बाइसे बरकत के लिए। खुदारा उनको इतनी समझ ही नहीं कि इस तरह तस्वीरें लगाने से घरों में कोई बरकत आती है, ये तो बरकत उठ जाती है। अगर आप ये समझते हैं कि तस्वीर गौसे आज़म के घर में लगाने से आपके घर में बरकत आएगी, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। क्या आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस नहीं सुनी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर होती है या कुत्ता जिस घर में होता है, वहां पर रहमत का फरिश्ता ही दाखिल नहीं होता। और आज तो मुसलमानों का हाल ये है कि शादी ब्याह की तस्वीरें आम अपने बेडरूम में रखी होती हैं, बड़ी सजा के दीवारों पे लगाई होती हैं और तो और ये जानवरों के स्टैचू घर में डेकोरेशन के तौर पर बड़े बड़े रखे हुए होते हैं। खुदारा ये किस तरह का तर्ज अमल, तर्ज जिंदगी मुसलमानों ने इख्तियार कर रखा है। मगरब की कोई तो ऐसी आदत छोड़ दे जो मुसलमानों में ना हो। ये तो उनका तरीका है कि वो डोगी और कैटो घर में वैसे ही उन्होंने तो रखे होते हैं, उनके साथ उनका उठना बैठना खाना पीना। लेकिन आप मुसलमान हैं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तस्वीर रखना मना है, ना वहां पर नमाज होती है, ना रहमत का फरिश्ता आता है, तो आप घर में कैसी बरकत हासिल कर रहे हैं इन चीजों को लगाकर? अगर आप ये समझते हैं कि हमने घरों में गौसे पाक की तस्वीर बरकत के लिए लगाई है, तो मेरे बहन भाइयों, आप ये बात समझ लें कि इससे कोई बरकत नहीं आने वाली। अगर आपको बरकत चाहिए तो अपने जिन उन बुजुर्गों से आप मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं, उनकी तर्ज जिंदगी को देखें, उनके तर्ज अमल को देखें और उसको अपनाने की कोशिश करें। ये आपकी मोहब्बत का इजहार है, अकीदत का इजहार है। जैसे उन्होंने तज़किया नफ्स किया, पाक दामनी हासिल की, खिदमत खल्क में जिंदगी गुजारी, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत में जिंदगी गुजारी और तहज्जुद गुजारियां करते रहे, शब बेदारियां करते रहे, उसी तर्ज अमल को आप भी अपनाएं और उसी मकाम को उन्होंने इस तरह से हासिल किया कि आज आपके दिल में उनकी इतनी मोहब्बत
और अकीदत अल्लाह तबारक तआला ने रख दी। हदीसे कुदसी है कि मेरा बंदा जब कसरते नवाफिल से मेरा कुर्ब इतना हासिल कर लेता है कि मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, वो मेरी तरफ चल के आता है तो मैं दौड़ कर आता हूं। और यहां तक कि उस बंदे का उठना बैठना सोना जागना सिर्फ अल्लाह के लिए हो जाता है। वो किसी से दोस्ती भी करता है तो अल्लाह के लिए करता है, वो किसी से दुश्मनी और बगावत भी करता है तो अल्लाह की मोहब्बत में करता है। नाजरीन, ऐसे तर्ज अमल को अपनाइए। इसी तर्ज अमल पर चलकर उन्होंने ये मंजिलें तय की और आज आप उनसे इतनी मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। लेकिन ये तस्वीर को लगाना ये आपके लिए बहुत गलत और बाइसे गुनाह है, नाजायज है। अल्लाह तबारक तआला हमें इन हराफात से बचाए रखे और सच्चा और पक्का अमली मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।